ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। मुनि परम मुनि श्री ईश्वर व्यापक समर्थ श्रेष्ठ ईश्वर मुनि समय सागर की मुनि महाराज की, मुनि संघ की। महाराष्ट्र में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में गुरुदेव ने प्रथम बार वर्षाई की स्थापना की और उसके निष्ठापन के उपरांत विहार करते हुए पंच कल्याणक करते हुए परभणी में भी पहुँचे। वहाँ पर भी पंच कल्याणक सानंद संपन्न उनके सानिध्य में हुआ। जनता को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद आचार्य महाराज विहार करते करते महाराष्ट्र को लांघ करके शायद कर्नाटक में भी प्रवेश करेंगे। ये आप लोगों का अनुमान है और अनुमान कहलाता है, निश्चितता कुछ भी नहीं रहती। और अचानक उनका विहार परभणी से शिरपुर की ओर हुआ और वहाँ पर भी पुनः प्रवेश उनका हुआ है। और उनके चरणों में बार बार कर्रापुर के समाज के लोग पंच कल्याणक महोत्सव को संपन्न करने हेतु आशीर्वाद के लिए पहुँचे। बल्कि गत वर्ष भाग्योदय में अपना चातुर्मास संपन्न हो रहा था, उसके बाद भी कर्रापुर वाले वहाँ पर भी आए और उस चातुर्मास के तत्काल बाद ही उनकी योजना बन रही थी, बनी नहीं थी किंतु बन रही थी। लगता था कि चातुर्मास के जस्ट बाद ही यह कार्यक्रम हो, किंतु एक साल लग गया उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। और गुरुदेव ने मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया है कर्रापुर समाज के लिए और बड़े उत्साह के साथ इस कार्य को उन्होंने संपन्न किया है। और इसमें जो सफलता मिली है वो पूरा का पूरा गुरुदेव का मंगलमय जो आशीर्वाद रहा है। और जिस कार्य के लिए उनका वरदहस्त होता है उस कार्य को सफलता को प्राप्त करने में कोई भी बाधा नहीं आती। और उन्होंने कर्रापुर समाज के लिए नहीं, इस कार्य को संपन्न करने के लिए शासन प्रशासन ने जो योगदान दिया है उनके लिए भी वहां से ही आशीर्वाद मिला है। और यहाँ के कार्यकर्ता कमेटी के लोग उनके लिए भी विशेष रूप से उनका ये आशीर्वाद प्राप्त है। बार बार अपने पास आते हैं, महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए भी यहाँ पर भेजने के लिए उन्हीं का आशीर्वाद रहा है, इसलिए हमारा अलग से आशीर्वाद से कोई प्रयोजन शुद्ध नहीं होता। फिर भी आपकी भावना है वह अलग वस्तु। मैं मूल विषय पर आ रहा हूँ कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए और विशेष रूप से जिन्होंने श्रम किया है और इस दृश्य को वो देख भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पात्र भी हैं और बाहर की जनता भी आती है। उनके लिए भोजन हेतु
जो उन्होंने योगदान दिया है और श्रम किया है, और उसके लिए भी आशीर्वाद वहीं से प्राप्त हुआ है। मतलब सबके लिए उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। बिना आशीर्वाद के कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता। अभी अभी महोत्सव हुआ था कुंडलपुर में भी, वह भी अपने आप में दृश्य अनोखा दृश्य था। उसमें भी आचार्य महाराज स्वयं विराजमान थे और हम भी बाहर से ही पहुंचे थे, और उसमें भी उनका संकेत था कि चातुर्मास के बाद तेंदुखेड़ा में एक पंच कल्याणक है, उसको करते हुए कुंडलपुर के लिए उनका संकेत था, और वहां पर हम भी पहुंचे। इस प्रकार ये बहुत विशेषता ये है इसमें कि गुरुदेव ने जो 50-55 साल की कालावधि में जो जैन धर्म की प्रभावना की है, और व्यापक दृष्टि से उन्होंने जो विश्व को दिशा दी है, वह अब मुझे ऐसा लगता है कि न भूतो न भविष्यति वाली बात। और ये सारा सारा प्रभाव उनका ज्ञान का और साथ साथ निर्दोष चर्या का जो प्रभाव है, उनकी जो साधना है, उस साधना से सारी जनता प्रभावित होकर के उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती समाज के लिए, और पहले से ही वो खड़ी हो जाती है जनता कि महाराज आपकी जो मनसा जो भाव है वो हमारे लिए आप कहें, उसके लिए अपन रात दिन तत्पर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसको बोलते हैं कि भीतर की जिज्ञासा अथवा एक उत्कंठा जिसको बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा था और कहता आया हूँ, और गुरुदेव के मुख से भी कई बार वो विषय अपने को भी सुनने को मिला है कि राजस्थान में आचार्य महाराज रहे 6-7 साल, जहां तक मुझे स्मरण है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के समाधि के उपरांत एकाध चातुर्मास करके, और एक चातुर्मास हमने देखा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, फिरोजाबाद सन 75 में, और उस चातुर्मास को संपन्न करके विहार करते हुए सोनागिरी जी आए, और वहां पर हम लोगों की क्षुल्लक दीक्षा हो गई। और उसके उपरांत जो बुंदेलखंड की ओर उनके कदम बढ़े, अभी तक वो बुंदेलखंड में ही रहे। अपवाद स्वरूप जो काल है वह बुंदेलखंड में ही व्यतीत हुआ है, और जिस समय अपना प्रवेश हुआ उस समय संघ की क्या स्थिति थी हमने आंखों से देखा। कोई भी आचार्य महाराज के संघ में पीछेधारी नहीं थे, केवल एक आचार्य महाराज और एक क्षुल्लक जी थे, और 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे, उसमें भी अपना आना हुआ था और विहार होता था। और प्रथम चातुर्मास विहार करते करते कुंडलपुर में व्यतीत हुआ, और उसके बाद से जो लाइन लग एक आध बार कहा कि मुझे भी ऐसा अनुमान नहीं था कि इस प्रकार कुछ हो जाएगा, किंतु ये सारा का सारा आचार्य महाराज का ये कहना है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया है, और वह सारा का सारा आशीर्वाद अभी भी फलता ही जा रहा है।
और उन्होंने अपने कार्यकाल में व्यापक दृष्टि से प्रभावना की है। उसमें खास तौर से दया के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और प्राचीन क्षेत्रों की जीर्णोद्धार के विषय में और साथ साथ नव निर्माण करके पाषाणमयी जो जिनालय हैं, जो हजारों हजारों साल के लिए हम और आप दर्शन करेंगे, इस प्रकार के पाषाण के उत्तुंग जिनालयों का निर्माण करके और उसमें प्रतिमाओं को स्थापित करके भविष्य के लिए असंख्य जीवों के सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में कारणभूत उन जिन बिंबों की स्थापना कराई है। ये सारा का सारा व्यापक रूप से प्रभावना अकेले उन्होंने की है, ये ध्यान रखें। मार्ग पर चलना कठिन तो है, लेकिन उससे भी कठिनतम कार्य मार्ग को प्रशस्त बनाना। मार्ग नहीं था ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, किंतु जिस समय अपना प्रवेश हुआ उस समय बुंदेलखंड का जो वातावरण था वो अपने आप में अलग था। इस प्रकार दिनों दिन जनता आकर्षित होती गई और गांव-गांव, शहर-शहर उस समय स्वाध्याय की परंपरा विशेष रूप से थी और विद्वानों का भी सानिध्य था। उसके माध्यम से ये लिए उन्होंने विशेष रूप से कदम उठाए हैं। और आज देखते हैं तो आर्यिका संघ कहो अथवा श्रमण संघ कहो, गिनना मुश्किल हो रहा है। और भविष्य में भी साधना रत उम्मीदवार जो आर्यिकाएं और कौन कौन मुनि बनेंगे, इसके बारे में भी हम संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक प्रकार से फैक्ट्री, जिसको बोलते हैं, ये बंद नहीं होने वाली। और इस उम्र में भी 76 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 77 में प्रवेश पाए हैं, अभी भी उनका उत्साह और उनकी जो साधना है, ऐसा लगता है जवान को भी वो मात कर देंगे। हाँ, जवान लोग भी बैठ करके सामान इत्यादि करते हैं, अभी भी वो कहते हैं कि खड़े होकर के करो। जब तक क्षमता है तब तक जो है विशेष रूप से साधना करनी चाहिए। एक बार किसी महाराज ने कहा था, शायद में मुझे स्मरण है, कि महाराज ये सामायिक लेट करके कर सकते हैं, सामायिक लेट करके कर सकते हैं, सामायिक बैठ करके कर सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि मान लो नव दीक्षित है, श्रमण है और 25 किलोमीटर तक विहार करके वो आए हैं, काफी श्रम हो चुका है, थक गए हैं। इसके उपरांत भी आहार के लिए खड़े होकर के 1 घंटा जो 1.5 घंटा करते हैं, वो शक्ति, वो एनर्जी आपके शरीर में कहां से आ गई? और सामायिक की बात करते हैं तो लेट करके करें, बैठ करके करें, ये सब क्या है? इससे स्पष्ट है जो कंपल्सरी पेपर है उसको तो दे देता है, किंतु जो ऑप्शनल पेपर है उसमें विकल्प रखना चाहता है, वो ठीक नहीं है। क्षमता है और उस क्षमता का समय रहते उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से साधना में विकास होगा। आत्म कल्याण के लिए और पर कल्याण के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। हाँ,
सोचो, विचार करो। ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना वह एकांत से अपने अधीन नहीं है। किसी को ज्यादा क्षोभम हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। इसी प्रकार चारित्र के क्षेत्र में भी सहनन आदि के अपेक्षा से हीनादिकता रह सकती है, किंतु अंतरंग साधना के क्षेत्र में सबको उतरना चाहिए, ऐसा उनका बार बार श्रमणों के लिए और वृत्तियों के लिए उनका उपदेश रहता है। क्योंकि अंतरंग साधना के माध्यम से ही कर्मों का क्षय हो सकता है। बिना अंतरंग साधना के बाहरी साधना उसका महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु बाहरी साधना करते हुए भी भीतर के कर्म कट रहे हैं क्या नहीं कट रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे समझने के लिए दूध को तपाना है, तो दूध को तपाने के लिए आप क्या करते हैं, दूध को पात्र में रखते हैं, फिर बाद में उसको सिगड़ी पर रखा जाता है। उद्देश्य दूध तपाने का है क्या पात्र को तपाने का? उत्तर दो। दूध को तपाने का उद्देश्य है कि मात्र जो है वह पात्र को ही तपाना है, दूध को तपाना ये लक्ष्य है, उद्देश्य है। उसी प्रकार कर्म को काटने के लिए बहिरंग तप का आलम्बन लिया जाता है। इसलिए बहिरंग तप करते हुए भीतर के परिणामों में उज्ज्वलता आ रही है क्या नहीं आ रही है, इस ओर भी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार वो बार बार हम लोगों के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि शिष्य चल तो रहा है, किंतु अपने जो दोष हैं वह स्वयं को पकड़ में नहीं आते हैं, किंतु शिष्य के जो दोष हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ में आते हैं, क्योंकि उनका वही कार्य है। एक प्रसंग है, रोचक है, आपके सामने दो एक मिनट में रखना चाहूंगा। शायद धौला की वासना चल रही थी विद्वानों के बीच में नहीं, उसके पश्चात संघ के लिए आचार्य महाराज स्वयं स्वाध्याय करा रहे थे। उस समय धौला के ग्रंथ सभी संघ के लिए अपने कर कमलों से दिए और देने के उपरांत मंगलाचरण हुआ, कायस्वर पूर्वक प्रारंभ हुआ। और स्वाध्याय प्रारंभ होने के एकाध मिनट भी नहीं हुआ होगा, किसी महाराज की दृष्टि बाहर की ओर गई। आचार्य महाराज तो ऊपर बैठते हैं, अपन तो नीचे बैठते हैं, दृष्टि तो उनकी जाएगी। आचार्य महाराज कब हमारी ओर देखते हैं हमें ख्याल नहीं रहता, और उनकी तत्काल दृष्टि गई थी और सीधा उन्होंने महाराज को संकेत देते हुए कहा, क्यों आपको ग्रंथ नहीं मिला है क्या? आपको ग्रंथ, सभी को ग्रंथ मिले हैं, आपको मिला है क्या नहीं मिला? ग्रंथ तो मिल गया महाराज, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। तो उधर क्यों दृष्टि गई तुम्हारी? इसको बोलते हैं लक्ष्य को भूलने से ही इंद्रियों का व्यापार, अनावश्यक व्यापार चालू हो जाता है। आवश्यक हो तो इंद्रिय का व्यापार करें, किंतु अनावश्यक इंद्रियों का व्यापार प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इसलिए जिस कार्य को हाथ में लिया है, मंगलाचरण किए हैं, विशुद्धि पूर्वक जब तक वह अंतिम मंगलाचरण नहीं होगा, जिनवानी स्तुति जब तक नहीं होगी, तब तक आपको एकाग्रचित्त होकर के स्वाध्याय करना चाहिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूँ, संकेत के रूप में कई बार हमने दिए भी हैं, फिर भी प्रसंग है इसलिए कहना चाहता हूं कि मान लो आप प्रभु के सामने अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के पूजन में रत हैं, लीन हैं, और उसी समय मान लो कोई मुनि महाराज भी दर्शन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए आ भी जाए, तो भी आप अपने पूजन के कार्य को छोड़ करके उनके लिए नमोस्तु आदि कार्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं आप कि महाराज फिर तो महाराज का अभिनय हो जाएगा, फिर प्रभु का अभिनय हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? संकोच तो होता है आप लोगों को, लेकिन संकोच अलग वस्तु, आपका उपयोग निरंतर उसी में होना चाहिए। जब तक वह कार्य संपन्न ना हो तब तक दूसरा कार्य हाथ में नहीं लेना। जैसे समझने के लिए आप जाप दे रहे हैं, दे रहे मतलब दे रहे हैं क्या, किसी को दे नहीं रहे, किंतु बोली भाषा यहाँ की मैं पहले समझ नहीं आता था मुझे, ये दे रहे हैं क्या, जाप कर रहे हैं कह दो तो फिर भी ठीक है, लेकिन वह भाषा की एक विशेषता है। तो जाप जब आप दे रहे होते हैं उस समय मान लो कोई मुनि महाराज आ जाए तो जाप को देना बंद करके नमस्ते क्या नहीं करेंगे। इसी प्रकार कोई भी आवश्यक कार्य, धार्मिक कार्य हम करते हैं तो मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार ये छोटे छोटे जो दोष हैं वो हमको लग रहे हैं छोटे छोटे दोष, किंतु बहुत जल्दी वो बड़े बड़े दोष होते चले जाते हैं। ध्यान यदि नहीं देंगे, प्रमाद की ओर दृष्टि हमारी नहीं जाएगी तो प्रमाद बढ़ता चला जाएगा। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि श्रवणों को हमेशा अप्रमत्त होकर के अपनी चर्या को निर्दोष पालन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि आचार्य महाराज की दृष्टि स्वयं अपने आत्म कल्याण की ओर दृष्टि रखते हुए भी हम और आपकी कल्याण की इतनी तीव्र उत्कंठा उनके अंदर है कि आपका भी कल्याण हो। बल्कि एक बार हमने उनके मुख से सुना था कि देखो मेरा कल्याण बाद में हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु मुझसे भी तुम्हें पहले मुक्ति मिले, हमें कोई बाधा नहीं, हमें और खुशी होगी। सोचो विचार करो, क्योंकि मोक्ष जाना पहले और बाद में ये कोई मायना नहीं रखता है। और दूसरी बात ये सिद्धांत भी है कि गुरु है वो पहले मोक्ष चले जाएंगे, शिष्य बाद में जाएंगे, ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? सिद्धांत नहीं, किंतु अंतर्मूर्त में यदि मान लो किसी साधक का उपयोग एकाग्र हो जाता है तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। जैसे वृषभनाथ भगवान के पहले बाहुबली मुक्त हो गए, वो तो शिष्य थे महाराज, शिष्य और गुरु में अटक रहे हो तुम, वो तीर्थन कर रहे वृषभनाथ भगवान, और बाहुबली उन्हीं के व्यावहारिक क्षेत्र के अपेक्षा से उनके पुत्र रहे, किंतु उन्हें जैनेश्वरी दीक्षा लेने के उपरांत 1 साल के अंदर ही उनको वह ध्यान हो गया और उनको मुक्ति मिल गई। इसलिए मुक्ति के क्षेत्र में बाद में और पहले इस प्रकार का कोई भी प्रसंग नहीं आता, उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार कर्तव्य की दृष्टि से उन्होंने जो कार्य किया गुरुदेव ने, उस प्रकार का कार्य शायद ही अपन कर पाएंगे। अकेले होकर के विश्व को भी उन्होंने प्रकाश दिया, क्योंकि विश्व को प्रकाश देने की क्षमता सामर्थ्य उनमें रहता है जो स्वयं प्रकाश में चलते हैं। जो व्यक्ति अंधेरे में चलता है और दूसरे को प्रकाश देने के लिए भावना रखता है, उसकी मात्र भावना ही रह जाएगी, कभी भी वह दूसरे को प्रकाश दे नहीं सकता। इसलिए रत्नत्र की आराधना करने वाले गुरुदेव ने जो ये कार्य किया है वह कार्य अपने आप में ऐसा अनूठा कार्य है। इसी प्रकार का कर्तव्य हमें भी करना चाहिए अपने शक्ति के अनुरूप, क्योंकि जब तक शरीर में क्षमता सामर्थ्य है तब तक अपने को आत्म कल्याण की दृष्टि से और परोपकार की दृष्टि से जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का अनुपालन निरंतर करते रहना चाहिए। कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा सा दृष्टांत देकर के इस विषय को पूर्ण कर रहा हूँ, आपका समय भी हो जाएगा। एक प्रसंग हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा वो प्रसंग है कि एक परिवार है जो बहुत गरीब परिवार है, झोपड़ी में ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। और वह झोपड़ी कहां पर है? समझ नहीं आता।
जहां से जिस पटरी से रेल जाती है, रेलवे लाइन के बगल में वो झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक परिवार रह रहा है और प्रतिदिन जो भी उधर पोषण के लिए वो कार्य करता है और वो उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। और उसमें माँ भी है, पिताजी भी हैं और परिवार है तो पुत्रादिक भी हैं, एक छोटी सी बालिका भी है। और हुआ क्या कि रेल की पटरी के बगल में ही वो झोपड़ी है और वहां पर वो रह रहे हैं। होता क्या है, अकस्मात एक दिन आसमान में बादल छा गए, घटाएं छा गई और तूफान चलने लगा और घनघोर बारिश प्रारंभ हो गया। और उस वर्षा के कारण जो पुल था जिससे ट्रेन पास हो जाती थी, रेलगाड़ी, और वह पुल टूट जाता है और वो झोपड़ी पास में ही है। और उस बालिका ने सोचा कितनी तूफान के साथ बारिश है, बाहर जाकर के देखेंगे, देखने में आ रहा है पुल टूटा हुआ देखने में आ रहा है। उस समय उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी माँ को उठाना चाहिए और उसने माँ को उठाया और कहा कि माँ जल्दी चलो। कहाँ चलना बेटा? कहीं नहीं चलना है कि रेल आने का समय हो चुका है और हजारों की संख्या में जो यात्रीगण हैं जो सफर कर रहे हैं उनका जीवन किसी भी प्रकार से हम लोगों के निमित्त से बचना चाहिए। क्योंकि पुल टूटा हुआ है, गाड़ी जाएगी तो क्या होगा। और माँ ने सोचा लेकिन बाहर जाने की स्थिति है नहीं, कैसे जाए, क्या करें, कुछ नहीं, अपने को जाना है। और उस बालिका ने एक साड़ी जिसको बोलते हैं उसका कपड़ा फाड़ करके और एक खटिया का जो डंडा है उसको लपेट करके और उसको आग लगा दी और रेल को रोकना है। और एक हाथ में लाल कपड़ा लेकर के वो माँ के साथ खड़ी हो जाती है। कहाँ पर? जहां से ट्रेन आना है। और उस पटरी के किनारे जाकर के माँ और बेटे दोनों खड़े हो जाते हैं और समय पर गाड़ी उधर से आ रही है। और उस रात में अंधेरे में उस रोशनी को देख करके जो ड्राइवर था उसको रोकना पड़ा। उसने सोचा कि अकस्मात इस भयानक जंगल में और तूफान चल रहा है, बारिश घनघोर वर्षा हो रही है और यहाँ पर रोशनी क्यों दिखाई जा रही है। जैसे गाड़ी पास में आ गई वो बेटी भी देखने में आ गई और माँ भी देखने में आ गई और उस आग की रोशनी में उसको अकस्मात गाड़ी को रोकना पड़ा। और रोकने के बाद वो नीचे आ गए ड्राइवर और उसने पूछा क्यों बेटा तुमने रोका क्यों इसको, तुम बैठना चाहती हो गाड़ी में? मुझे बैठना नहीं है। फिर गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मैंने गाड़ी इसलिए रोका कि सामने जो पुल है वह टूटा हुआ पड़ा है और मैं यदि नहीं रोकती तो हजारों की संख्या में जो यात्री है उनका जीवन समाप्त हो जाता है। परोपकार की दृष्टि से हमने ये कार्य किया है। इस प्रकार सुन करके वो ड्राइवर और सारे यात्री देखने के लिए उतर गए। जा करके देखा तो पूरा का पूरा पुल टूटा हुआ पाया। उस समय उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी सी बेटी ने
परोपकार के भाव के साथ सबके प्राणों को बचाया है। इसको बोलते हैं कर्तव्य निष्ठता। जो व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ होता है वह निश्चित रूप से बहुत ही अल्प समय में अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है। साध्य की उपलब्धि के लिए निरंतर मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपना कर्तव्य का पालन करने में जो निरंतर रत रहता है उसके लिए भगवान भी प्रसन्न होते हैं। बल्कि भगवान जो प्रसन्न होते हैं वो क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उनकी आज्ञा का हम पालन कर रहे होते हैं, इसलिए वो प्रसन्न होते हैं। भगवान आपकी पूजा से, आपकी स्तुति से, आपकी वंदना से शायद प्रसन्न न भी हो, किंतु आज्ञा का जो पालन करने में कटिबद्ध है उसके प्रति भगवान प्रसन्न हुए बिना रह नहीं सकते। इसको बोलते हैं परोपकार की वृत्ति। इस प्रकार गुरुदेव निरंतर दूसरे के ऊपर उपकार करते हुए, अनुग्रह करते हुए यहाँ तक आए हैं और हम लोगों के लिए भी अनुग्रह का पाठ दिया है। उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, जो उपदेश है, उनके जो संकेत हैं, उनको आत्मसात करते हुए रात दिन उनकी उपासना करते हैं। निश्चित रूप से अपना भी कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नौ मांडवों का